फोकस का नशा एक ऐसा नशा जो अगर किसी को हो जाए ना, तो जो चीज वो चाहता है एक दिन वो इसके पास आकर ही रहती है। ठीक इसी अरुण कुमार की तरह अगर आप इस लड़की के बारे में सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 14 साल की उम्र में लड़का कभी साइकिल की दुकान पर कभी पंचर जोड़ता है तो कभी टायर सुधारता है। ये बच्चा 2-2 रुपए कमाने के लिए साइकिल के गैराज पर घंटों तक काम करता है। वो लोग उसको बच्चा समझकर उसके पैसे काट ले जाते हैं, कम पैसे देते हैं। यही चक्कर में उसका मालिक भी उसको गाली देता है। लेकिन ये सब उसकी मजबूरी थी, क्योंकि 2 वक्त का खाना खाना है तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। एक दिन की बात है जब वहां पर लाल बत्ती से एक साहब आए तो लोगों इनकी इज्जत करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे। बहुत सारी बस्ती वहां पर जमा होने लगी। अब उस लड़के को वो समझ में नहीं आता था ये साहब यहाँ पर आए क्यों। वो साहब स्कूल के उद्घाटन के लिए आए थे। बस लड़की के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, ये साहब आए यहाँ पर, लोग उसको बड़ा व्यवहार दे रहे हैं, बड़ा। वह लड़का सो नहीं पाया, सारी रात सोचता रहा कि उस आदमी में और मुझ में क्या फर्क है। अगले दिन सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा जहां पर वो काम करता था। मालिक से पूछता है कि कल जो साहब आए थे वो कौन थे। तो मालिक उसको बोलता तुझे क्या है, क्या करना तुझे। वो बार बार पूछता है कि मालिक मुझे बताओ कौन है वो। तो मालिक ने बताया कि वो डीएम थे जो स्कूल का उद्घाटन के लिए यहाँ पर आए थे। मालिक बोलता डीएम बनने के लिए बात जैसी नजर, ऋषि मुनियों जैसा फोकस अपनाना पड़ेगा तब जाकर कोई डीएम बन। उसके दिमाग में एकदम साफ था चाहे कुछ भी हो जाए डीएम बनकर रहूंगा। अब वो लड़का 21 साल का हो गया। पिछले 7 सालों में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया तो उसने अपने डीएम बनने के अलावा कुछ और सोचा हो। पूरा फोकस अपना सिर्फ एक ही चीज पर रखा है कि डीएम बनना है। उसके पास 1 साल बचा था, दिन रात तैयारी कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक दिन आ रहे थे उसने अपने पढ़ाई के दिन भी बढ़ा दी। एक टाइम का खाना खाता था ओनली नाइट में, दिन रात फोकस पढ़ाई पर था। पढ़ाई करते करते जब वो अपना बिस्तर सोने के लिए तैयार कर रहा था तो उसको चक्कर आ जाते, वहीं पर गिर जाता है। अगले 2 घंटे बाद उसे होश आता है, क्योंकि उसको तो कोई उठाने वाला भी नहीं है। 2 घंटे बाद जब होश आया तो अपने आप को जगाया, फिर सारी नाइट उल्टी करता रहा, खाना उसे खिल ही नहीं रहा था। ऐसे ही खाना खाया, उल्टी होने लगी, उसके पेट में हल्का सा दर्द होने लगा। वो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर को चेकअप कराया कि डॉक्टर मुझे देखिए समझ में नहीं आ रहा, मैंने मेडिसिन लिया था लेकिन तब भी मैं ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसको किडनी स्टोन है। अब किडनी स्टोन है तो उसको बोला कि भाई तुम्हें पेट में पथरी है, तो वो बच्चा चौंक गया। अब डॉक्टर ने बोले या तो तुम अपना ऑपरेशन करा लो या फिर कुछ दवाइयां ले लो जिससे वो धीरे धीरे गल जाए। अब बच्चा सोचने लगा कि मेरे पास तो सिर्फ 4 महीने तक के पैसे हैं जिनसे मैं गुजारा कर सकता हूँ और खा पी सकता हूँ, बस इलाज कराने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं इलाज करा लूं या 4 महीने बचे हैं मेरे एग्जाम के, उनको कैसे काटूंगा, वहां तक कैसे जाऊंगा। अब बच्चा भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे कोई भी दिक्कत ना है, 4 महीने तक मुझे कोई भी दिक्कत ना है, कैसे करके मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, एक बार फिर मैं इलाज करा लूंगा। बस 1 महीना रह गया था एग्जाम के लिए, जिसका इंतजार वही बच्चा 7 साल से कर रहा था। पढ़ता रहा, दर्द सहता रहा। एक दिन उसकी परीक्षा का दिन आ गया, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब वक्त आ गया था एग्जाम देने का। एग्जाम देने के टाइम पर ही मकान मालिक ने निकाल दिया। जब मकान मालिक ने निकाल दिया तो वो बच्चा अपने दोस्त के पास पहुंचा 7 दिनों के लिए कि भाई तू मुझे रख ले। अब जितनी भी उसने पढ़ाई की थी पिछले सालों से, जब उनके घर पर गया तो वहां पे भी पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो उसने सोचा कि अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं की तो क्या पता आज का इफेक्ट मेरी स्टडी कल के एग्जाम पर पड़ जाए। तो आज मैं पढ़ाई करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाइट आए या नहीं आए। सड़कों पर जाता है, सड़कों के बीच में बैठ जाते हैं, वहां गाड़ियों के बाद गाड़ियां निकलती गई लेकिन उसका फोकस नहीं हटा। वो पढ़ाई करते करते वहीं सो गया। अगले दिन सुबह जागा, अपने दोस्त के पास पहुंचा, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद एग्जाम देने के लिए सेंटर पहुंच गया। जब एग्जाम देना पहुंचा तो फर्स्ट एग्जाम उसका अच्छा से हो गया। उसे कोई घबराहट नहीं थी, क्यों? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन बहुत खतरनाक थी, इसलिए बाकी बच्चों की तरह वो नहीं घबराता, बल्कि उसे तो एंजॉय, मजा आ रहे थे एग्जाम्स देने। सभी पेपर उसके अच्छे जाने लगते हैं, बस एक पेपर रह गया। जैसे ही लास्ट पेपर देने के लिए सुबह उठता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। थोड़ा गुनगुना पानी पीता है जिससे पेट का दर्द ठीक हो जाए, बट फिर भी कोई राहत नहीं मिलती। जैसे तैसे करके एग्जाम हॉल पहुंचता है और वहां पर पेपर देने लगता है। जब पेपर देने लगा तो आधे पेपर में ही
तो उसका पेट इतना दर्द करने लगा बहुत ज्यादा कि वो अब बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके बाद टीचर पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बोलता है कुछ नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सेंटर से बाहर जा सकते हो। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उस बच्चे ने अपना पूरा का पूरा एग्जाम कंप्लीट किया और एग्जाम कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर के पास पहुंचा, सबसे पहले अपना इलाज कराया, इलाज कंप्लीट हुआ। अगले 6 महीने बाद, सालों बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। एग्जाम रिजल्ट देखने गया क्योंकि उसे पता था संघर्षों और तकलीफों के पहाड़ के ऊपर पैर रखकर वह परीक्षा देने गया था और आज उसका सपना सच हो गया। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब इंटरव्यूअर्स को उसकी कहानी के बारे में पता चलता है तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि इतना तगड़ा फोकस कैसे बना सकता है। उस बंदे को यूथ क्लब की तरफ से इंटरनेशनल फेस्ट में बुलाया जाता है, जहां पर वह कहता है दर्द हो तकलीफ हो चाहे मरने का अंतिम दिन ही क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारा ध्यान तुम्हारी मंजिल से ना हटे, तभी ब्रह्मांड तुम्हें जिताता है। खुद फोकस का नशा था मेरे अंदर। इस पूरी कहानी में देखोगे आप तो एक ही चीज निकल कर आएगी, वो लड़के का तगड़ा फोकस। उसकी पथरी का दर्द भी उसके फोकस को नहीं, मकान मालिक ने निकाल दिया था, रास्ते पर सड़कों पर पड़ता था गाड़ियों की लाइट से, तब भी उसका फोकस नहीं हटा। अगर ऐसा फोकस आपको चढ़ा ना तो किसी के बाप भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनके अंदर भी फोकस का नशा जग जाए।